हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स experienced by the cart is 20 and the force causing the motion of the cart। तो देखिए भाई, पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए, द बॉय पुलिंग अ कार्ट, एक बॉय है, समझ रहे हो, बॉय है, वो एक कार्ट बग्गी लगा सकती हो, खिलौना लगा लो, चलो खिलौना है, उसको खींच रहा है किसकी फोर्स से? 100 न्यूटन की फोर्स से, समझ रहे हो। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्ट इज 20 Nm। और भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? देखिए, पहले तो हम इसके पार्ट समझा देते हैं आपको। फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है, अगर ये खिलौना है और ये खिलौना, अगर ये आदमी है, ये दोनों एक ही चीज़ को खींच रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल होगा। मतलब कि ये आप साइकिल चला रहे हो, समझ रहे हो, साइकिल चला रहे हो। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप देखोगे कि जब भी आप पेडल मारते हो तो साइकिल चलती है, अगर आप पेडल रोक देते हो तो साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो आगे से आती है, हमको झुकाव देती है कि हम पीछे की तरफ जाए, समझ रहे हो। ऐसा ही कुछ है फ्रिक्शनल फोर्स, आपने पढ़ा भी होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये होती है, और सीधी सी बात है, ये आपको पता ही होगा, फोर्स की यूनिट होती है एन। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, फोर्स की यूनिट होती है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको बहुत काम का है, क्योंकि ये आ सकता है। तो 100 की तरफ से खींच रहा था, 20 फ्रिक्शनल फोर्स थी, 20, तो आंसर आ जाएगा 80, समझ रहे हो, आंसर आ जाएगा 80। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? देखिए, पहला बायोटिक वो होती हैं जो कि लिविंग होती हैं, समझ रहे हो। एग्जॉस्टिबल तो बहुत ही अलग है भाई इससे। एग्जॉस्टिबल वो होती हैं जो कि हमारे मतलब कि अर्थ पर लिमिटेड रिसोर्स, आप ये समझ सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स वो होती हैं जो ह्यूमन ने बनाई है, या फिर ह्यूमन एक रिसोर्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा एबायोटिक रिसोर्स, समझ रहे हो, एबायोटिक रिसोर्स आ जाएगा एक सिंपल सा आंसर। अब यहाँ पे आते हैं, मलेरियल पैरासाइट किस मॉस्किटो के द्वारा चल जाता है? तो आपने ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, किसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय, क्लास 8 का टॉपिक है। तो इसमें क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा नहीं, आपने ये भी नहीं होगा, मेल एनोफिलिस भी नहीं होगा, एसिडी। वही का सिंपल सा उत्तर है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, आपने पढ़ा होगा। मलेरिया को यही फैलाता है, मलेरिया पैरासाइट को यही फैलाता है। मतलब कि ये फैलाता क्या है, ये उसका एक, उस बीमारी का एक पैथोजन है, ये एक करियर है, मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। अगर किसी में है मलेरिया तो उससे लाके हमें छोड़ देगा, मतलब कि काटने से ही हमारे, और हम कह देते हैं कि मलेरिया मच्छर से हो गया, मच्छर से नहीं होता है। अब आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिससे मतलब कि ह्यूमन जब होते हैं, ह्यूमन अंडे देते हैं? नहीं देते। जब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन होता है तो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, समझ रहे हो, ऐसा है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि वो अंडे देते हैं, समझ रहे। डॉग है, डॉग अंडे नहीं देता भाई, काऊ भी अंडे नहीं देते भाई, पैरट भी अंडे नहीं देता, फ्रॉग है इसका राइट आंसर।